हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। बच्चे अपने पेन कॉपी नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं वो 3 टॉपिक करने वाली हूँ जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। और वो टॉपिक है ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड आई प्रॉमिस यू बच्चों, ये 19 मिनट्स आप मुझे दे दो एंड आई एम श्योर कि आपका इन तीनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये टॉपिक को समझने से पहले कुछ बातों को आप समझो। सपोज आपके पास कुछ पैसे हैं और आप कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अब जो सामान खरीदने जा रहे हो आपके पास, ये है आपके पास शॉप ए, ये है आपके पास शॉप बी। ए इज रेडी टू गिव दैट थिंग टू यू, लेकिन बी इज नॉट विलिंग टू गिव। बी को मनी नहीं है देने का, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए ही वो सामान। तो आप क्या करोगे? आप अगर ए से वो सामान लेने जाओगे तो वो आपको कम पैसे में ही दे देगा, बिकॉज ए वांट टू सेल, ए को देना ही है, तो ये कम पैसे में भी आपको वो सामान दे देगा। बट अगर आप बी के पास जाओगे, बी नहीं देना चाहता है, तो बी को आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर बी वो सामान आपको देगा, राइट। तो अब इस सिचुएशन को आप इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन और एटम्स के ऊपर। शॉप ए माने एटम ए, शॉप बी माने एटम बी, ठीक है। अब मनी, पैसा मतलब यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। अब A is ready to give electron, सामान मतलब इलेक्ट्रॉन। A is ready to give electron and B is not ready to give electron. Obviously आप समझ गए होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। जो विलिंग है इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो मेटल है, और जो नॉट विलिंग है इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो क्या है? वो नॉन मेटल है, ठीक है। अब आप आए, अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जो रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे देगा, या जो नॉट रेडी है वो कम एनर्जी में देगा? सोच का जवाब दो। करेक्ट। जिसके पास जो विलिंग है, द वन विच इज रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन, उसको आप थोड़ा सा एनर्जी दो, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा बाहर, राइट। बट B is not willing to give, तो इसको आपको ढेर सारे एनर्जी देने पड़ेंगे, तब जाकर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो जो विलिंगली इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो मेटल है, तो हम बोल सकते हैं कि मेटल हैव लो एनर्जी, एंड दिस एनर्जी टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन देखो। Ionization energy is the energy required to remove an electron. To remove an electron, किससे रिमूव करना है भाई? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब एक अकेले एक एटम पड़ा हुआ है जो कि गैस स्टेट में हो, उस इलेक्ट्रॉन, उस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको इसको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट एनर्जी is called ionization energy. Now metals have low ionization energy because they are willing to give electron. कम एनर्जी में ही हमें इलेक्ट्रॉन बाहर मिल जा रहा है, and non metals have high ionization energy, ठीक है। अब across a period, मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में कि across a period मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक ट्रांजिशन होता है, मतलब लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। अब बताओ, अक्रॉस अ पीरियड हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। दैट मींस हमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा देना होगा? मेटल इस साइड ज्यादा देना होगा ना इस साइड? ऑब्वियसली नॉन मेटल के केस में ज्यादा देना होगा। तो अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पकड़ में आ रहा है, तो
हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका अक्रॉस अ पीरियड। एंड डाउन अ ग्रुप क्या होगा बच्चों? अब डाउन अ ग्रुप हम लोग जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। दैट मीन्स मोर इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो सकता है। दैट मीन्स लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन अ ग्रुप जब हम लोग आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? यस, डिक्रीज हो जाता है। अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, देखिए एटॉमिक साइज से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई स्मॉल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे शेल से। इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फ्रॉम द न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्गली उसको पकड़ के रखेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, अगर छोटा साइज का एटम है तो, राइट। तो अगर न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली पकड़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? नो। So difficulty in removing electron, hence more energy is required. That means high ionization enthalpy. That means small atom के लिए ionization enthalpy high होता है। ठीक है, ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट मेनी आंसर्स। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, आप देखोगे इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दो फैक्टर है। एक न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अगर सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आर एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि स्मॉल एटम होगा तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा और हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा। ठीक है, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये एक चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। डाउन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। एंड ऐसे जब जाते हैं डायगोनली अगर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो सो ट्रेंड्स हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। इट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें हैं। क्या बातें हैं? कि हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सीजियम हैज द लोवेस्ट। सीजियम आपका मेटेलिक में है तो इसका सबसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा। एंड नोबल गैस में जो सबसे ऊपर है भाई, इसका साइज भी छोटा है और वो नोबल गैस है, ही इज नॉट रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन। सो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए लव। ठीक है, अब आप अपने दिमाग से एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के लिए लव किसको होगा? मेटल को या नॉन मेटल को? ऑब्वियसली नॉन मेटल को, क्योंकि नॉन मेटल तो चाहता है उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। नॉन मेटल चाहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का ज्यादा होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम में मैंने समझाया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जैसे एटम को आइसोलेटेड होना होगा एंड गैसियस स्टेट में होना होगा, सेम थिंग गोज फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटम को आइसोलेटेड होना होगा एंड गैसियस स्टेट में होना होगा। ठीक है, अब क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। एंड क्लोरीन इज रेडी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इज रेडी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। तो जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब देखिए इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। और क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया अभी, सो वी गिव अ माइनस साइन ओवर हियर। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज दैट happens when an atom in gas phase
gains an electron to form a negatively charged ion. जो हमने देखा, electron affinity is taking out electron and forming positive ion. Electron affinity is energy change in giving the electron and forming negative ion. So its unit is electron volt. So basically electron affinity reflects the tendency of an atom to accept an electron. ठीक है, एक एटम का कैसा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, एंड उस प्रोसेस में क्या एनर्जी चेंजेस आया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में. नो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर एटॉमिक साइज आपका लार्ज रहेगा, ठीक है, अगर एटॉमिक साइज लार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, वो मेटल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का कोई कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत अंदर है. बट अगर छोटे साइज का एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा. राइट? एटॉमिक साइज इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर आउटर शेल में 1, 2 या 3 होंगे तो वो तो मेटल होते हैं और वो देना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं. लेकिन अगर 6, 7, 8 होगा, 8 तो नहीं होगा बिकॉज 8 इज अ नोबल गैस. सो अगर 6, 7 या 5 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा. दैट मीन्स अगर 5, 6, 7 होंगे तो वो उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा. एंड न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना पावरफुली वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, सो नाउ उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉलर एटम में क्या होता है. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जिनका फुल ऑर्बिटल होगा उनका लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा. एग्जांपल नोबल गैस. और न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा. ओके, नेक्स्ट ट्रेंड्स. अक्रॉस अ पीरियड क्या ट्रेंड होगा एंड डाउन अ ग्रुप क्या होगा. देखो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है. एंड नॉन मेटल आर रेडी टू टेक इलेक्ट्रॉन. दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरफ बढ़ेगा, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज कर जाएगा. जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों देखो फैक्टर अलग अलग है लेकिन दोनों ही लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्यों? दोनों अपने अपने रीजन के लिए, अपने अपने डेफिनेशन के लिए. और डाउन अ ग्रुप जब आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. दैट मींस नॉट रेडी टू टेक इलेक्ट्रॉन. सो डाउन अ ग्रुप क्या हो जाएगा, इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते जाएगा क्योंकि वो लोग मेटल कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेंगे. ठीक है, चलिए उसका ही मैंने यहाँ पे लिखा है. आप ट्रेंड्स में क्या हो रहा है जो मैंने बताया कि जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप इट डिक्रीजेस. नाउ नोबल गैस हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्यों भाई, क्यों? नोबल गैसेस का आपका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं. सो 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एंड हैलोजेंस, हैलोजेंस आर द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल. सो हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइल एल्केली मेटल, जो लेफ्ट हैंड साइड में एल्केली मेटल होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, लोवेस्ट होगा. बट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन टेक आउट करने के लिए एनर्जी. तो एल्केली मेटल में कम एनर्जी में काम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी एल्केली मेटल का कम होगा एंड हैलोजन का मैक्सिमम होगा. बट दोनों का डेफिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है, सो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है कि अगर अक्रॉस अ पीरियड आप जाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. एंड अगर आप डाउन अ ग्रुप आओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है एंड यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे अगर जाएंगे हम लोग अक्रॉस अ पीरियड तो यहाँ पे मेटल है भाई तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा. यहाँ पे नॉन मेटल है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. अब आप समझो अच्छा से,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में मैंने दिखाया ना कि 7 था और उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉनिक और हाँ एक और चीज, इसमें आइसोलेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आइसोलेटेड होना चाहिए एटम को, और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, जब दो एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहता है, दो एटम, नेगेटिविटी कहता है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए हैं, उस वक्त किसी एक एटम का अगर टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ कर लेने का, अपने तरफ खींच कर रख लेने का, दैट टेंडेंसी एक्सेप्ट नहीं करना, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है जब वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, उस वक्त टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ ज्यादा होगा, ये टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप यहाँ पे देखो ए और बी था, इसमें बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने क्या किया, ये जो क्रॉस है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर था उसको क्या किया, बी ने अपने तरफ खींच कर रख लिया। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए का लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया और इसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, और जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है हम लोग इसमें लिखते हैं माइनस डेल्टा, जिनके पास कम, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि बी ने अपने तरफ खींच लिया, उस पर हम लोग लिखते हैं प्लस डेल्टा। और ये अब देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये क्या है पता है आप लोगों को, दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट करना and hold on to electron towards itself in a covalent bond। ठीक है बच्चों, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ डेफिनेशन में। नेक्स्ट, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फैक्टर क्या हो गया, ऑब्वियसली एटॉमिक साइज, एंड ये जितना एटॉमिक साइज आपका छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, एंड जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट, ट्रेंड्स। नाउ अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना, अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटल बढ़ रहा है तो इंक्रीजेस, एंड डाउन अ ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो रिड्यूसेस। ओके, नीचे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देखो। What are the 2 points? Non-metals are electronegative while metals are electropositive in nature. Next, fluorine is the most electronegative while cesium is the most, sorry यहाँ पे एक mistake है, fluorine is the most electronegative while cesium is the most electropositive element। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट आयनिक कंपाउंड कहां पे बनता है, सीजियम और फ्लोरीन के बीच में। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड ऑन, अट्रैक्ट एंड होल्ड ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।